गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सच्चा सुख और शांति। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रेरित थे और बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए एकत्र हुए। वहां एक महिला भी थी, जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका एकमात्र बेटा कुछ समय पहले ही गुजर गया था और वह उस गहरे दुख से उबर नहीं पा रही थी। वह अपने बेटे के शव को लेकर इधर-उधर घूमती रहती थी और किसी से उसे फिर से जीवित करने की गुहार लगाती रहती थी। जब किसा गौतमी ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह तुरंत उनके पास गई। उसने अपने बेटे के शव को उनके सामने रखा और रोते हुए कहा, भगवान, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। मैं बिना उसके नहीं जी सकती। आपने तो सुना है कि आप सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की सीख। बुद्ध ने बड़ी करुणा से महिला को देखा और बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। महिला ने आशा भरी आंखों से पूछा, कौन सा काम, भगवान? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें बस इस गांव में किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने हैं, जहां कभी कोई मौत न हुई हो। यह सुनकर किसा गौतमी को थोड़ी राहत मिली और वह तुरंत उस काम को करने निकल पड़ी। सत्य का अनुभव। किसा गौतमी ने गांव के हर घर में जाकर सरसों के दाने मांगे। हर घर ने खुशी खुशी उसे सरसों देने की पेशकश की, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या उनके परिवार में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो सभी ने यही जवाब दिया, हमारे यहाँ भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। एक घर से दूसरे घर जाने के बाद किसा गौतमी को यह सच्चाई समझ में आई कि मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है। इस संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके दुख में वह अकेली नहीं है। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। ज्ञान और शांति की प्राप्ति, उसके मन का अज्ञान दूर हो गया और वह समझ गई कि यह संसार क्षणिक और अस्थायी है। उसने अपने बेटे के शव को विदा किया और गौतम बुद्ध के पास लौट आई। उसने नम्रता से कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूँ कि मेरा दुख व्यक्तिगत नहीं है, यह जीवन का नियम है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा ज्ञान वही है जब हम जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। जब तुम अपनी भावनाओं और दुखों को समझ पाती हो और उन्हें जाने देती हो, तभी सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मृत्यु और दुख अवश्यंभावी हैं। यह सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। अपने दुख को समझकर, उसे स्वीकार करके और उससे आगे बढ़कर ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन की अस्थिरता को समझकर हम अपनी ऊर्जा को ज्ञान और आत्म प्रेरणा की ओर मोड़ सकते हैं। दुख को अपनी पहचान न बनने दे, बल्कि उसे एक अनुभव मानकर आगे बढ़े। यही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में हर किसी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों को स्वीकार कर, सच्चाई को अपनाकर, हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दुख को समझना और उसे जाने देना ही सच्ची शांति की कुंजी है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बहुत गुस्से में उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह आदमी बुद्ध के प्रति क्रोधित था और उन्हें बुरा भला कहने लगा। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह व्यक्ति गुस्से से थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहो और मैं उसे न लूं, तो वह चीज किसके पास रहेगी? उस व्यक्ति ने कहा,
वह चीज मेरे पास ही रहेगी। बुद्ध ने फिर कहा, इसी प्रकार तुमने मुझे जो अपशब्द दिए उन्हें मैंने नहीं लिया, इसलिए वे तुम्हारे ही पास हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया। बुद्ध ने आगे समझाया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए अपशब्द या बुरे विचार तभी हमारे मन को प्रभावित करते हैं जब हम उन्हें अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम उन्हें अस्वीकार कर दें तो वे हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते। कहानी का संदेश। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन की शांति हमारे हाथ में होती है। लोग क्या कह रहे हैं या क्या सोचते हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमें यह शक्ति प्राप्त है कि हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनने दें या नहीं। प्रेरणादायक विचार। क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, केवल प्रेम से ही यह संभव है। आपका मन ही आपके दुखों का कारण बनता है और वही आपको शांति भी दे सकता है। सच्ची शक्ति वही है जब आप किसी के बुरे शब्दों से भी प्रभावित न हों। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में इस बात का अभ्यास कर सकते हैं कि नकारात्मकता को स्वीकार न करें और हमेशा अपने मन की शांति को बनाए रखें। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सही दृष्टिकोण की शक्ति। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि सही दृष्टिकोण और सोच से जीवन में शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन को बदल सकती है। कहानी, क्रोध का भार। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उनके ज्ञान और शांति की ख्याति सुनकर लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। उस गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह उनकी शिक्षाओं और उनके शांति के संदेश से चिढ़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने बुद्ध को अपमानित करने की योजना बनाई। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति उनके पास आया और गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। उसने बुद्ध को खूब अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध या असंतोष नहीं था। वे पूरी शांति से उस व्यक्ति की ओर देख रहे थे। यह देखकर वहां मौजूद लोग चौंक गए। बुद्ध के अनुयायियों को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। बुद्ध की प्रतिक्रिया। जब वह व्यक्ति थककर चुप हो गया तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में उससे पूछा, भाई, यदि तुम किसी को कोई उपहार देते हो और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से उत्तर दिया, अगर कोई उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह मेरे ही पास रह जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह तुमने मुझे अपशब्द कहे, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये अपशब्द तुम्हारे पास ही रह गए हैं। यदि तुम अपने क्रोध और नकारात्मकता को मेरे पास भेजना चाहते हो, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यह तुम्हारे पास ही रहेगा और तुम्हें ही कष्ट देगा। व्यक्ति का हृदय परिवर्तन। यह सुनकर उस व्यक्ति को बोध हुआ कि उसका क्रोध केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। वह बुद्ध की विनम्रता और सहनशीलता से प्रभावित हुआ और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक उठाया और समझाया कि क्रोध और नफरत को छोड़कर जीवन में शांति और करुणा अपनाने से हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हमें शांत और संयमित रहना चाहिए। क्रोध और नकारात्मकता हमें ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम दूसरों के अपशब्दों और नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, तो वह हमारे मन को प्रभावित नहीं कर सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सही दृष्टिकोण अपनाकर हम जीवन में सुख, शांति और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध को थामना जलती आग को थामने जैसा है।
वह पहले आपको ही जलाता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। यह हमारी अपनी शांति और खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, क्रोध का उपहार। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों में यात्रा करते थे और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों और सच्चाई के बारे में उपदेश देते थे। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि जो भी उन्हें सुनता वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत नाराज था। उसे बुद्ध के विचार और उनके उपदेश पसंद नहीं थे। जब उसने देखा कि गांव के लोग बुद्ध की बातों से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसे बहुत क्रोध आया। वह व्यक्ति गुस्से में भरकर गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें बुरा-भला कहने लगा। वह व्यक्ति बुद्ध के सामने खड़ा होकर उन्हें अपशब्द कहता रहा, लेकिन गौतम बुद्ध शांत और स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। व्यक्ति ने बुद्ध को बहुत अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध की शांति देखकर वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। बुद्ध की प्रतिक्रिया। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति ने देखा कि उसके क्रोध और अपशब्दों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वह थक गया। गौतम बुद्ध ने तब बहुत शांत स्वर में कहा, भाई, यदि तुमने किसी को कोई उपहार दिया और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से उत्तर दिया, अगर कोई उपहार स्वीकार न करे, तो वह मेरे पास ही रहेगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह, यदि मैं तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं तुमसे घृणा नहीं करता, इसलिए तुम्हारे शब्द मेरे मन को प्रभावित नहीं कर सकते। यह सुनकर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने सोचा कि उसने इतना क्रोध दिखाया, अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध ने शांति और करुणा से उत्तर दिया। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, सच्ची शक्ति शांति में है, क्रोध में नहीं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देना हमें कभी शांति नहीं दिला सकता। हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि दूसरों के नकारात्मक शब्द और क्रोध हमें प्रभावित न कर सकें। यदि हम शांति और करुणा को अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। क्रोध, घृणा और अपशब्द केवल हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमें शांति, प्रेम और समझदारी को अपनाकर जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन में हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां लोग हमें अपमानित करने या चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में हमें गौतम बुद्ध की तरह शांत और समझदार बनना चाहिए। यह हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और जीवन को संतुलित बनाता है।